हेलो गाइज, आई एम एन आर्किटेक्ट आर्किटेक्चर अहमद और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्क डिज़ाइंस। जैसा कि आप लोग जानते हो कि आज है संडे और संडे को इस चैनल पे हमेशा आर्किटेक्चर से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स लेके आता हूँ। तो आज की इस वीडियो में 4 मेजर अपडेट्स की बात करूँगा और ये चारों ही जो हैं वो कहीं ना कहीं बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बताने की कोशिश करता हूँ कौन से 4 मेजर अपडेट्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला अपडेट निकल के आ रहा है, वो आ रहा है एलॉय ई सेल की तरफ से। एलॉय ई सेल जो है वो एक न्यू स्टार्टअप है जो कि एक यंग एंटरप्रेन्योर्स ने स्टार्ट किया है, जिसमें कि एक निमिषा है जो कि यूपी से हैं और एक नवीन है जो कि राजस्थान से हैं। तो यहाँ पर जो मेन न्यूज़ है वो ये है कि सबसे पहले प्रॉब्लम फाइंड किया। प्रॉब्लम उन्होंने ये देखा कि एक बैटरी जो होती है, जो सेल जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसके अंदर सबसे डेंजरस मेटल का यूज़ होता है जो कि है लेड और मरकरी। और मरकरी तो आप लोगों को पता ही है कि ह्यूमन बॉडी के लिए अगर वो एक्सपोजर में आ जाए तो कितना ज़्यादा नुकसान हमें पहुंचा सकती है, या आप कह लो कि डायरेक्ट हमारे मरने का कारण भी बन सकती है, डेथ का, है ना। तो उन्होंने इस चीज़ को देखा कि ये जो बैटरी है वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन जो है वो कॉज करती है। सेकंड थिंग जो मेजर यहाँ पर निकल के आया था वो ये कि अगर इन बैटरीज को जब हम यूज़ करके एक बार फेंक देते हैं, जब इनका वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ प्रोसेस होता है तो इनको लैंडफिल किया जाता है। लैंडफिल में ये होता है कि जब सूरज की रोशनी की वजह से जब उन पर पड़ता है तो उसमें आग लग जाती है, क्योंकि मरकरी और लेड है तो उसमें आग लग जाती है। तो अगेन वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है और बहुत ज़्यादा एक तरीके से आप कह लो कि रिस्की बन जाता है। तो यहाँ पर इन लोगों ने इसका सॉल्यूशन निकाला है एक एलोवेरा प्लांट के थ्रू। एलोवेरा प्लांट जो कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, उसमें जो केमिकल एनर्जी होती है उसे कन्वर्ट कर दिया गया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एंड यू वोंट बिलीव कि ये पूरे वर्ल्ड का 100% इको फ्रेंडली नॉन हजार्डस सेल बना है, पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला प्रोडक्ट जो कि सिर्फ इंडिया का है, इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा। अब इसमें आपके और हमारे प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम तो जनरली हमारे प्रॉफिट से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट ये होने वाला है कि ये अभी जो सेल बनते हैं उससे 10% कम कॉस्ट पे बनेगी। तो ये सबसे पहला यहाँ पर ये सस्ता भी होने वाला है, क्योंकि हम लोग जनरली सस्ता चीज़ ढूंढते हैं इको फ्रेंडली में। सेकंड थिंग, ये 50% ज़्यादा चलेगी जो अभी की सेल चलती है, ठीक है। तो ये एक सबसे बेटर जो है अभी स्टार्टअप माना जा रहा है और इसको नेशनल अवार्ड भी मिला है। नेशनल स्टार्टअप अवार्ड का जो है इन्हें अवार्ड मिला है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट बात तो ये है कि ये लोग एक यंग एंटरप्रेन्योर है, मतलब आपके और हमारे जैसे एक यंग लोग हैं जिन्होंने ये स्टार्ट किया है। तो गाइज, इससे आप लोगों को भी इंस्पायर्ड होना चाहिए और कुछ क्रिएट करने का सोचना चाहिए, कुछ वर्ल्ड के बेटरमेंट के लिए, एनवायरनमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ सोचो, प्रॉब्लम फाइंड आउट करो, उसका सॉल्यूशन दो और आप लोग एक बिजनेस में एंटर कर जाओगे। सेकेंड अपडेट जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है रियल एस्टेट डेवलपर और आर्किटेक्ट्स ने एक इंटरव्यू में बताया है टाइम्स ऑफ इंडिया के कि उनके पास अब ज़्यादातर क्लाइंट्स की क्वायरीज जो है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वायरीज बढ़ गई हैं। किसके रिगार्डिंग? ग्रीन हाउस के रिगार्डिंग। मतलब अब ज़्यादातर जो क्लाइंट्स हैं वो खुद कॉल करके अप्रोच कर रहे हैं कि हमें एक ग्रीन हाउस बनाना है, या फिर अगर हमारा जो हाउस है उसको ही कन्वर्ट कर दो ग्रीन में, मतलब इको फ्रेंडली घर बनाने की कोशिश करवा रहे हैं लोग। अब इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि लोग थोड़े से अवेयर हो रहे हैं और ये सारी जितनी भी सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं ये पोस्ट पैंडेमिक है। मतलब पैंडेमिक के बाद लोग अब अवेयर होना स्टार्ट हुए हैं कि हेल्थ कॉन्शियस के साथ साथ हमें अब एनवायरनमेंट के थ्रू भी सोचना पड़ेगा, एनवायरनमेंट के प्रति भी सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे बेटर है कि रियल एस्टेट के पास भी अगर क्वेरी आ रही है तो अल्टीमेटली डिज़ाइन आर्किटेक्ट को ही करना है, और आर्किटेक्ट के पास तो क्वेरी आ ही रही है कि ग्रीन हाउस बनाना है। तो अगेन ये एक एनवायरनमेंट के बेटरमेंट के लिए बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ है। अब यहाँ पर थर्ड अपडेट की बात कर लेते हैं। थर्ड अपडेट निकल के आ रहा है फंडरमैक्स इंडिया करके एक कंपनी है जो कि आर्किटेक्चर बेस्ड कंपनी है और वो वुड प्रोडक्ट पे काम करती है। आर्किटेक्चर बेस्ड कंपनी है, वुड प्रोडक्ट पे काम करती है। तो वो अपना मैन्युफैक्चरिंग लाइन एक कर्नाटका में भी डालने जा रहे हैं। क्यों डालने जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने भी ये चीज़ देखी कि आफ्टर पोस्ट जो हमारा पैंडेमिक है उसके बाद लोग काफ़ी अवेयर हुए हैं, और जो घर के जो लोग हैं जो अपना घर डिज़ाइन नहीं करवाना चाहते या नहीं करते हैं वो भी अब अवेयर हो रहे हैं और थोड़े से एनवायरनमेंट को लेके थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो वो लोग अब अपने घर में जितने भी प्लास्टिक्स के जो फर्नीचर्स होते हैं या प्लास्टिक के जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनको स्विच करके वुड के प्रोडक्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए इन लोग ने भी डिसाइड किया है कि कर्नाटका में उन लोग ने एक नया मैन्युफैक्चरिंग लाइन डालने के लिए रेडी हुए हैं। और ये जो पूरी कंपनी है फंडरमैक्स इंडिया, वो 100 करोड़ की कंपनी है, वुड प्रोडक्ट पे काम करती है, आर्किटेक्चर बेस्ड कंपनी है। तो आप सोच सकते हो कि अब काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं हर तरफ से बस यही सुनने में आ रहा है कि लोग थोड़े से एनवायरनमेंट को लेके थोड़े से कॉन्शियस हो चुके हैं, थोड़े से अवेयरनेस उनके अंदर आ चुकी है और हर कोई अब एनवायरनमेंट के थ्रू सोच रहा है। और यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि लास्ट ईयर मैंने वीडियो बनाई थी रिलेटेड टू आर्किटेक्चर स्कोप, और वहाँ पे मैंने बताया था कि अब जो स्कोप आने वाला है, मतलब पिछले साल ही मैंने बता दिया था कि अब जो आने वाली फ्यूचर है वो आर्किटेक्ट्स को जनरली सस्टेनेबल आर्किटेक्चर की तरफ जाना चाहिए, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर पढ़ना चाहिए। अगर वो कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं तो उस पर ही ध्यान दें, उसी पर ही थीसिस करें, उसी पर डिसर्टेशन पढ़ें, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा नॉलेज यहाँ पर होनी ज़रूरी हो गई है। अब लोग धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, प्लास्टिक फ्री एनवायरनमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें अब लोग अवेयर होना स्टार्ट हो रहे हैं और इंडिया भी इस पर
काफ़ी ज़्यादा जोर दे रही है। अगर आप इस पे स्टार्टअप भी करना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट जो है वो आपको फंडिंग भी देगी, मतलब खुद से फंडिंग देगी अगर आप इन सब ग्रीन की तरफ अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा एक बेटर न्यूज़ है। थर्ड अपडेट भी मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आई। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी कि अब नॉर्मल लोग भी सोच रहे हैं जो घर नहीं डिज़ाइन करवा सकते कि वो भी एक प्लास्टिक फ्री लाइफ जिए और प्लास्टिक फ्री ऑब्जेक्ट्स अपने घर में रखे। अब यहाँ पर फोर्थ अपडेट जो निकल के आ रही है वो है वर्ल्ड स्पैरो डे से रिलेटेड, जो कि 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे था। तो यहाँ पर यूपी में जितने भी बर्ड्स लवर थे उन लोग ने एक कैंपेन क्रिएट करने की कोशिश की है जिसमें कि वो लोग मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं नॉर्मल लोगों को, मतलब हम और आप जैसे लोगों को, कि अब स्पैरो को बचाना ज़रूरी हो गया है। मतलब जो गौरैया होती है उसको बचाना ज़रूरी हो गया है क्योंकि वो पूरी तरीके से लुप्त होने वाली है इस दुनिया से, मतलब कि डिस्टिंग्विश होने वाली है इस पूरी दुनिया से। तो यहाँ पर उन लोग ने अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की है आप और हम जैसे लोगों को, क्योंकि जनरली ये देखा गया है और मैंने ये लास्ट अपडेट में भी बताया था, न्यूज़ अपडेट में बताया था कि इंसान के साथ जो भी प्रजाति रहना चाहती है ना, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर, इंसान उसको खुद ही मार देता है। जब हम और आप एक नई ज़मीन पर घर बनाते हैं तो वहाँ का इकोसिस्टम सबसे पहले हम डिस्टर्ब कर देते हैं, वाटर चैनल डिस्टर्ब कर देते हैं इकोसिस्टम में। मान लो वहाँ कोई पहले से कीड़े रह रहे हो, जीव जंतु रह रहे हो, वो सब डिस्टर्ब, एनवायरनमेंट डिस्टर्ब, कोई पेड़ है उसको हटा देंगे वो डिस्टर्ब। तो हम बहुत चीज़ें डिस्टर्ब करते हैं, प्लस जब हम रह रहे होते हैं उस टाइम पर भी बहुत चीज़ों को डिस्टर्ब करते हैं। जैसे कि अगर गौरैया को देखोगे तो वो इंसान की सबसे एक अच्छी प्रजाति मानी जाती थी जो इंसान के साथ रहती थी खुशी खुशी थी। लेकिन हुआ क्या, लोगों ने अपना घर मॉड्यूलर करना स्टार्ट किया। ठीक है, आप अपना घर मॉड्यूलर कर रहे हो क्योंकि पहले वो आपके पंखे के जो लूज फिटिंग होते थे ऊपर छत पे, वहाँ पर वो अपने घर बनाती थी या फिर स्विच बोर्ड पे अपने घर बनाती थी। लेकिन हुआ क्या, जब लोगों ने मॉड्यूलर पे स्विच किया तो लोगों ने उनका भी ध्यान नहीं रखा कि ठीक है अपनी बैल्कनी के बाहर कुछ पानी या उनका घर जो है एक नॉर्मल सा घर आता है वही लटका दो या पानी जो है उनके लिए रख दो। तो ऐसा हमने मतलब उनकी तरफ से सोचना बिल्कुल बंद कर दिया और धीरे धीरे वो लुप्त होती चली गई। और आज ये आ गया है कि अब हमें उनकी अवेयरनेस फैलानी पड़ रही है। अवेयरनेस मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बहुत ही एक ये है कि हाँ थोड़ा सा बेटरमेंट की तरफ है कि लोग अब इनकी तरफ भी थोड़ा सा अवेयर हो रहे हैं और न्यूज़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ स्पैरो को बचाने की बारी आ चुकी है, कुछ अवेयरनेस क्रिएट की जाए। आई होप गाइस कि आपको ये चारों ही अपडेट जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे, जिसमें कि मैंने सबसे पहला आपको बताया एलोए कंपनी को लेके, जिसमें कि एलोवेरा से एक बैटरी क्रिएट की गई है जो कि 50% लॉन्गर चलेगी, 10% कम रिडक्शन मतलब रेड्यूस कॉस्ट पे बनेगी। तो सबसे बेटर चीज़ ये हो गई। सेकंड मैंने आपको बताया कि आर्किटेक्ट और डेवलपर के पास अब क्वायरी आनी स्टार्ट हो गई है, किसको लेके, ग्रीन हाउस को लेके कि हमें ग्रीन हाउस बनवाना है और जो नहीं बनवा सकते उनको कन्वर्ट करवाना है। थर्ड मैंने आप लोगों को बताया कि फंडरमैक्स इंडिया एक कंपनी है जो कि आर्किटेक्चर कंपनी है, वुड प्रोडक्ट पे काम करती है और वो भी अपना एक मैन्युफैक्चरिंग लाइन डालने जा रही है क्योंकि लोगों की अब क्वायरी और अवेयरनेस बढ़ गई है प्लास्टिक फ्री लाइफ को लेके। तो यहाँ पर अगेन ये भी एक बेटर न्यूज़ जो मैंने आपको बताई। और फोर्थ मैंने आपको बताया स्पैरो से रिलेटेड, बर्ड लवर से रिलेटेड, जो इनको बचाना चाह रहे हैं और एक क्रिएट कर रहे हैं अवेयरनेस को, ये एक पूरी कैंपेन चलाई जा रही है। आई होप गाइस कि आपको ये चारों ही अपडेट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। गाइस कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप पर्सनली किससे रिलेट किया, आपको पर्सनली किससे ज़्यादा मतलब ज़्यादा सुन के आपको रिलेटेबल लगा कि हाँ ये चीज़ जो है वो बहुत अच्छी हो रही है अभी आर्किटेक्चर के अंदर अगर बात करें या एनवायरनमेंट के अंदर अगर बात करें। तो गाइस टिल देन बाय, नेक्स्ट संडे में बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट की। आई होप गाइस कि आप इस पूरी जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। आप जितने भी पहले के अगर आपको संडे अपडेट्स देखने हैं तो आप मेरे पूरे प्लेलिस्ट में देख सकते हो।